राक्षस फिस्कॉन रहता था, यह सच है, महान से 2 या 3 पीढ़ी पहले। क्लियोपेट्रा, लेकिन मध्यवर्ती पीढ़ियों का चरित्र उसके समय तक जन्म बहुत कुछ वैसा ही जारी रहा। वास्तव में क्रूरता, भ्रष्टाचार और उपाध्यक्ष जो शाही परिवार की हर शाखा में शासन करने वालों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती गई। फिस्कॉन की सुंदर भतीजी, जो अपने अनिवार्य विवाह के समय उसके साथ राक्षस के लिए इस तरह के विरोध को प्रकट किया कि अवधि में बन गया था, उसके पति की मृत्यु महत्वाकांक्षा, स्वार्थ और क्रूरता के रूप में महान राक्षस के रूप में। वह उसके 2 बेटे लैथिरस और सिकंदर थे। फिस्कॉन जब वह मर गया, छोड़ दिया मिस्र का राज्य उसकी इच्छा से उसे उसके साथ सहभागी होने के लिए अधिकृत करता है। सरकार इन दोनों पुत्रों में से जिसे भी वह चुने, सबसे पुराना सबसे अच्छा था। जन्म की अपनी प्राथमिकता के आधार पर इस विशेषाधिकार के हकदार, लेकिन उसने सबसे छोटी को प्राथमिकता दी, जैसा कि उसने सोचा था कि शासन करने में उसकी अपनी शक्ति अधिक निरपेक्ष होगी। उसके साथ संयोजन, क्योंकि वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में होगा। हालांकि अलेक्जेंड्रिया में प्रमुख शक्तियों ने इस योजना का विरोध किया और इस पर जोर दिया। क्लियोपेट्रा ने अपने सबसे बड़े बेटे लैथिरस को अपने साथ सरकार में शामिल किया। थे रियल्म, उन्होंने उसे लेथिरस को निर्वासन से वापस बुलाने के लिए मजबूर किया, जो उसने उसे भेजा था, और उसे नाम मात्र के सिंहासन पर बिठाने के लिए। क्लियोपेट्रा इस आवश्यकता को पूरा किया, लेकिन उसने अपने बेटे को अपनी पत्नी को त्यागने और लेने के लिए मजबूर किया। इसके बजाय एक और महिला, जिसके बारे में वह सोचती थी कि वह उसे और अधिक अधीन कर सकती है। उसकी इच्छा। माँ और बेटा कुछ समय के लिए एक साथ चले गए। लैथिरस जा रहा था, नाम मात्र के राजा, हालांकि उसका दृढ़ संकल्प कि वह शासन करेगी और उसके संघर्ष, उसके असहनीय अत्याचार का विरोध करने के लिए उनके मनहूस घर का दृश्य बना दिया। भयानक और स्थायी झगड़े। अंत में क्लियोपेट्रा ने कई लैथिरस को जब्त कर लिया। नौकर नपुंसक जो महल के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत थे, और उन्हें भयानक तरीके से घायल और विकृत करने के बाद उसने उन्हें प्रदर्शित किया जनता के लिए, यह कहते हुए कि यह लैथिरस था जिसने क्रूर चोटों को भड़काया था पीड़ितों पर और उन्हें उठने और उसके अपराधों के लिए दंडित करने के लिए बुला रहा है। इस तरह और इसी तरह के अन्य तरीकों से वह दरबार के लोगों के बीच जागृत हुई और शहर से लैथिरस के खिलाफ ऐसी दुश्मनी की कि उन्होंने उसे वहां से निकाल दिया। देश के बीच क्रूर और खूनी युद्धों की एक लंबी श्रृंखला हुई। माँ और बेटे, जिसके दौरान प्रत्येक पक्ष ने अपराध किया। अत्याचार और अपराध के अन्य लगभग हर कल्पनीय कार्य। अलेक्जेंडर द सबसे छोटा बेटा अपनी भयानक माँ से इतना डरता था कि उसकी रहने की हिम्मत नहीं हुई उसके साथ अलेक्जेंड्रिया में, लेकिन अपने स्वयं के एक प्रकार के निर्वासन में चला गया। वह हालांकि अंत में मिस्र लौट आया। उसकी माँ ने तुरंत मान लिया कि वह सत्ता पर उसके कब्जे को भंग करने का इरादा कर रहा था और उसे नष्ट करने का संकल्प लिया। वह उसके डिजाइनों से परिचित हो गया और लंबे समय तक जारी रहने से हताश हो गया। उसके असहनीय अत्याचार का दबाव, उसने चिंता लाने का संकल्प लिया और आतंक जिसमें वह उसे मारकर अंत तक जीवित रहा। उसने ऐसा ही किया और फिर भाग गया। देश लथिरस उसका भाई फिर लौट आया और उसके बाकी के लिए शासन किया। शांति और शांति की सहनीय डिग्री में दिन
लंबाई में लैथाइरस की मृत्यु हो गई और अपने बेटे टॉलेमी ऑलेट्स के लिए राज्य छोड़ दिया, जो महान क्लियोपेट्रा का था। पिता। इसके इतिहास में जो तस्वीर हमारे सामने प्रदर्शित होती है, उसे हम नरम नहीं कर सकते। मनाया परिवार ऑलिट्स की मां के बारे में मर्दाना में और निर्दयी लक्षण और सिद्धांत जो उसने इतने ऊर्जावान रूप से प्रदर्शित किए। राजकुमारियों के सामान्य चरित्र के अपवाद के रूप में उसका भयानक करियर समय समय पर लाइन में दिखाई दिए। महत्वाकांक्षा में स्वार्थ, अप्राकृतिक और लापरवाह क्रूरता और हर पुण्य सिद्धांत और हर की अवहेलना। घरेलू टाई वह लेकिन बाकी सभी का प्रकार और प्रतिनिधि थी। उदाहरण के लिए उनकी 2 बेटियां थीं जो सुसंगत और योग्य थीं। ऐसी माता के अनुयायी इन बहनों के जीवन का एक अंश बहुत कुछ दर्शाता है। जबरन उस तरह का बहन स्नेह जो परिवार में व्याप्त था। टॉलेमी। यह था मामला। भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में स्थित एक देश सीरिया के 2 राजकुमार थे। समुद्र और मिस्र से बहुत दूर नहीं, जो हालांकि वे भाई थे, एक में थे। एक दूसरे के लिए सबसे घातक दुश्मनी की स्थिति। एक ने जहर देने की कोशिश की थी। अन्य और उसके बाद उनके बीच युद्ध छिड़ गया था और सारा सीरिया था अपनी सेनाओं के विनाश से पीड़ित। बहनों में से एक, जिनमें से हमारी हैं, बोल रहा था, इन राजकुमारों में से एक से शादी कर ली। उसका नाम त्रिफेना था। बाद में कुछ समय, लेकिन अभी तक, जबकि दोनों के बीच अप्राकृतिक युद्ध अभी भी चल रहा था। भाइयों क्लियोपेट्रा, दूसरी बहन वही क्लियोपेट्रा वास्तव में वह थी। लैथिरस से उसकी मां के कहने पर तलाक हो गया, दूसरी पत्नी बन गई। भाई ट्राइफेना को क्लियोपेट्रा से शादी करने से बहुत चिढ़ थी। पति की नश्वर दुश्मनी और बहनों की अटूट दुश्मनी और नफरत थी। इसके बाद से जो भाइयों ने पहले प्रदर्शित किया था, उसे पूरा करने के लिए जोड़ा। अप्राकृतिक और विरोधाभासी जुनून का प्रदर्शन जो यह शर्मनाक प्रतियोगिता है दुनिया के सामने पेश किया। वास्तव में इस समय से ट्राइफेना एक नई और अत्यधिक उत्साहित रुचि महसूस कर रही थी। प्रतियोगिता में अपनी बहन से बदला लेने की उसकी उत्कट इच्छा से उसने देखा इसकी प्रगति और सक्रिय को आगे बढ़ाने में सक्रिय भाग लिया। युद्ध का अभियोजन उसके पति की पार्टी या तो इससे या किसी और से कारण दिन प्राप्त कर रहे थे। क्लियोपेट्रा के पति को भगा दिया गया था देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में और लंबाई में प्रदान करने के लिए। अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए उसने उसे अंताकिया में छोड़ दिया, जो एक बड़ा और मजबूत किलेबंद शहर था, जहां उसे लगा कि वह सुरक्षित रहेगी, जबकि वह खुद इसमें लगा हुआ था। अन्य तिमाहियों में युद्ध का मुकदमा चलाना जहां उसकी उपस्थिति आवश्यक प्रतीत होती थी। यह जानने पर कि उसकी बहन अंताकिया में है, त्रुफेना ने अपने पति से हमला करने का आग्रह किया। स्थान वह तदनुसार सेना की एक मजबूत टुकड़ी के साथ आगे बढ़ा और घेर लिया और नगर ले लिया। क्लियोपेट्रा निश्चित रूप से उसके हाथों में पड़ गई होगी, एक बंदी के रूप में, लेकिन इस भाग्य से बचने के लिए वह शरण के लिए एक मंदिर में भाग गई। एक मंदिर उन दिनों एक पवित्र अभयारण्य माना जाता था। तदनुसार सैनिक उसे वहीं छोड़ दिया। हालांकि त्रिफेना ने एक अनुरोध किया कि उसका पति प्रसव कराएगा। दुखी भगोड़ा उसके हाथों में। वह दृढ़ थी, उसने कहा, उसे मारने के लिए। उसके पति ने इस क्रूर प्रस्ताव के खिलाफ उसका विरोध किया। यह होगा
क्रूरता का एक पूरी तरह से बेकार कार्य, उसने कहा, उसके जीवन को नष्ट करने के लिए वह हमें नहीं कर सकती। युद्ध की भावी प्रगति में संभावित नुकसान, जबकि इनके तहत उसकी हत्या करना। परिस्थितियां केवल उसके पति और उसके दोस्तों को उत्तेजित करेंगी और उन्हें परेशान करेंगी, प्रतियोगिता के शेष के लिए नई ताकत के साथ। और फिर इसके अलावा उसके पास है एक मंदिर में शरण ली, और यदि हम उस पवित्र स्थान को तोड़ेंगे तो हमको ऐसा दंड मिलेगा। अपवित्रता का एक कार्य, स्वर्ग की अप्राप्य नाराजगी। यह भी विचार करें कि वह तुम्हारी बहन है और तुम्हारे लिए उसे मारना एक अप्राकृतिक और करना होगा पूरी तरह से अक्षम्य अपराध। ऐसा कहते हुए उसने त्रुफेना को आज्ञा दी कि वह उसके लिए इस विषय पर और कुछ न कहे। किसी भी तरह से यह सहमति नहीं होगी कि क्लियोपेट्रा को किसी भी तरह की चोट लगनी चाहिए। उसके अनुरोध का पालन करने के लिए उसके पति की ओर से यह इनकार केवल भड़क गया। ट्राइफेना का उन्मादी आक्रोश और गुस्सा और भी बढ़ गया। वास्तव में के साथ ईमानदारी जिसमें उसने अपनी बहन के कारण का समर्थन किया, और वह रुचि जिसमें वह महसूस कर रहा था, उसके भाग्य ने ट्राइफेना की ईर्ष्या को जगाया। वह विश्वास करती थी या विश्वास करने का दिखावा करती थी। उसका पति इतनी गर्मजोशी से उसका बचाव करने में प्यार की भावना से प्रभावित था। उसकी नफरत की वस्तु केवल एक दुश्मन होने से अब उसके विचार में बन गई प्रतिद्वंद्वी, और उसने संकल्प लिया कि सभी खतरों में उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। वह तदनुसार हताश सैनिकों के एक शरीर को मंदिर में घुसने का आदेश दिया और उसे जब्त करो। क्लियोपेट्रा डर के मारे वेदी के पास भाग गई और उससे चिपक गई। एंथन बल की सैनिकों ने उसे फाड़ने से पहले उसके हाथ काट दिए दूर, और फिर उसके प्रतिरोध और खून की दृष्टि से पागल होकर उन्होंने चाकू मार दिया उसे बार बार मंदिर के फर्श पर जहां वह गिरी थी। भयावह चीखें जिनके साथ पीड़िता ने उसके पहले क्षणों में हवा भर दी। उड़ान और उसका आतंक थम गया, क्योंकि उसका जीवन सबसे भयानक रूप में समाप्त हो गया। अप्राकृतिक बहन के सिर पर स्वर्ग के निर्णयों का अपमान, जिसकी नृशंस घृणा ने उसे नष्ट कर दिया था। नमूने के बावजूद कि हमने चरित्र और इस प्रकार दिया है। इस असाधारण परिवार की कार्रवाई, इस राजवंश की सरकार विस्तार के रूप में, यह 13 शासकों के शासनकाल और लगभग 3 की अवधि के दौरान हुआ। 100 साल हमेशा सबसे उदार प्रबुद्ध में से एक माना गया है और प्राचीन काल की सभी सरकारों के समृद्ध। हमारे पास कुछ होगा, जबकि देश की आंतरिक स्थिति के संबंध में अगले अध्याय में कहने के लिए ये हिंसक पुरुष सिंहासन पर थे। इस बीच हम यहाँ केवल जोड़ेंगे कि जो भी इच्छुक है, महत्वाकांक्षा, स्वार्थ, पार्टी को देखने में आत्मा, अयोग्य साजिश और नैतिक आचरण की अनियमितताएं जो आधुनिक शासक और राजनेता कभी कभी मानव जाति को अपने व्यक्तिगत और में प्रदर्शित करते हैं। राजनीतिक कैरियर, राष्ट्रीय चरित्र के प्रतिगमन और अध पतन में विश्वास करने के लिए जैसे जैसे दुनिया उम्र में आगे बढ़ती है, पढ़कर बहुत प्रभावी रूप से अचूक हो जाएगा। ध्यान से इस प्रसिद्ध राजवंश का पूरा इतिहास और प्रतिबिंबित करते हुए जैसा कि वह पढ़ता है। यह कथा समग्र रूप से एक निष्पक्ष और ईमानदार प्रदर्शनी प्रस्तुत करती है। पुरुषों का सामान्य चरित्र जिनके द्वारा प्राचीन काल में दुनिया थी शासित,